Aprili zileni lin. Следующий день, 1 число. Командир сказал, ну готов. Мы 3 человека. Готов. Приехал. रूस यूक्रेन युद्ध, या यूं कहें कि तबाही के 3 साल से भी ज़्यादा, ना जाने कितनी ही जानें चली गईं। लेकिन इस सब से इतर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। इस जंग में रूसी सेना से लड़ते हुए एक शख्स को पकड़ा गया है। खबरों की माने तो यूक्रेनी सेना ने यह दावा किया है कि पकड़ा गया युवक भारतीय है और उसका नाम मोहम्मद हुसैन है और वो 22 साल का है। लेकिन फिर सवाल उठा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सच है भी, या फिर ये महज एक साजिश है भारत को बदनाम करने की। आज की इस रिपोर्ट में देखिए इस दावे के पीछे की पूरी सच्चाई। रूस यूक्रेन युद्ध में ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। तो वहीं इस जंग के बीच जब खबर आती है कि यूक्रेनी सेना ने एक युवक को पकड़ा है और दावा करती है कि वो भारतीय है, और इस बात की जानकारी खुद यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने साफ कहा कि पकड़ा गया युवक मजौती साहिल मोहम्मद हुसैन है, जो गुजरात के मोरबी का निवासी है, जिसने पहले तो यूक्रेन के खिलाफ 3 दिन तक जंग लड़ी, लेकिन उसके बाद उसने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने की वजह उस युवक ने खुद बताई, और जो सच्चाई उसने बताई उसने सबको सख्ते में डाल दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले वो उस युवक के वीडियो दिखाते हैं। Aprili zileni lin. Следующий день, 1 число. Командир сказал, ну готов. Мы 3 человека. Готов. Приехал. यूक्रेनी सेना का आरोप है कि हुसैन शुरुआत में पढ़ाई के लिए रूस गया था, हालांकि बाद में चलकर उसने ड्रग्स से जुड़े व्यापार में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते उसको 7 साल की सजा सुनाई गई। यूक्रेनी ब्रिगेड ने एक बयान में कहा है कि जेल से बचने के लिए वो युद्ध में शामिल हो गया था। फिर सवाल उठा कि रूस के लिए लड़ना और जेल से बचना दोनों में क्या संबंध है। तो जब उस युवक ने इसका राज खोला तो सभी को सन्न कर दिया। युवक का एक वीडियो सामने आया जो कि खुद यूक्रेन की ब्रिगेड ने शेयर किया। इस वीडियो में आप हुसैन को रूसी भाषा बोलते हुए साफ देख सकते हैं। Aprili zileni lin. Следующий день, 1 число. Командир сказал, ну готов. Мы 3 человека. Готов. Приехал. हुसैन ने ये खुद माना कि उसने जेल की सजा से बचने के लिए रूस की सेना ज्वाइन की। वीडियो में हुसैन कहता है कि मैं जेल से बचना चाहता था, इसलिए मैंने विशेष सैन्य अभियान के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर वो रशियन आर्मी ज्वाइन करता है तो कंपनसेशन भी दिया जाएगा। लेकिन हुसैन ने दावा किया कि उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। हालांकि रशियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसको लगभग 16 दिनों तक रशियन फोर्सेस ने ट्रेनिंग दी, और फिर क्या था, उसको 1 अक्टूबर को पहला मिशन मिल गया। उसको युद्ध के मैदान में भेज दिया गया और 3 दिन तक रूसी सेना के लिए तरफ लड़ते हुए वो खुद यूक्रेनी ट्रेंच के लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाकर अपनी राइफल जमीन पर रखकर सरेंडर कर देता है। हुसैन यूक्रेनी सेना से कहता है कि वो रसिया वापस नहीं जाना चाहता, उसकी बजाय वो यूक्रेन की जेल में रह लेगा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कीव में भारतीय मिशन की इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, उसकी जांच अभी हो रही है, और अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक सूचना यूक्रेन की ओर से नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि पिछले महीने ही विदेश मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए बताया था कि भारत ने रूसी सेना में सेवारत 27 भारतीयों को रिहा करने और स्वदेश वापस लाने के लिए मॉस्को पर दबाव डाला था। आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 से शुरू हुई इस जंग के बाद 150 से ज्यादा भारतीयों को रूस सेना में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों का पक्ष लेने से मना कर दिया था। भारत ने यह साफ कहा था कि वो शांति की तरफ है और उसने अपना पक्ष शांति की तरफ रखा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूक्रेन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। जिस सोल्जर ने ये सरेंडर किया है वो भारतीय है? अगर है तो भारत सरकार का क्या रुख होगा? और साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए और भी भारतीय जंग लड़ रहे हैं और अपनी जान की फिक्र करे बिना? कमेंट में अपनी जवाब जरूर दें।